नमस्कार। धीरू भाई शर्मा का हार्दिक स्नेहपूर्ण नमस्कार, प्रणाम। और स्टार्ट करते हैं। आज देश में जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, काफ़ी चिंताजनक परिस्थिति है, लेकिन भगवान की कृपा से ये महामारी टल जाएगी, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मज़दूर वर्ग काफ़ी परेशान हैं, भगवान करे सभी सुरक्षित अपने अपने घर पहुंच जाएं, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूं। और भगवान के अलावा कोई आधार भी नहीं है हमारे पास। हिंदुस्तान में भगवान के अलावा कोई आधार ही नहीं है। यही सबसे बड़ी शक्ति है। हिंदुत्व, उसको बचा के रखो, वही सबसे बड़ी ताकत है, वही सबसे बड़ी हिम्मत है, वही सबसे बड़ी शक्ति है। हमारे शब्दकोश में एक शब्द आता है दुख। दुख की परिभाषा क्या है? जिस आदमी ने जीवन में कभी दुख नहीं देखा, उसका जीवन व्यर्थ है। और मैं ये बात बोलता हूं कि वो आदमी भाग्यशाली है जिसने दुख को देखा है। दुख से एक्सपीरियंस मिलता है, अनुभव मिलता है, और दुख में रास्ते निकालने के तरीके मिलते हैं। दुख से बहुत फायदे हैं। दुख में ही आदमी भगवान की शरण में जाता है कि हे प्रभु, मेरे दुखों को ख़त्म करो प्रभु, मैं बहुत परेशान हूँ प्रभु। वो दुख में ही जाता है भगवान की शरण में। तो इसी बहाने भगवान का नाम तो लिया जाता है, उसके मोक्ष की कुछ पंक्तियाँ तो चालू होती हैं। जो आदमी एसी में बैठा हो, डल्लब के गद्दे पे सो रहा हो, वो काहे को माला लेके बैठेगा जय श्री राम करने के लिए? दुख में ही आदमी जाता है प्रभु के पास। नरसिंह मेहता को ले लीजिए। हमारे भगत नरसिंह मेहता को अगर उनकी भाभी जी घर से नहीं निकालती तो प्रभु की शरण में काहे को जाता वो? और प्रभु उसके पास आ गए। दुख में गया था ना, नरसिंह भगत दुख में गया था। तो दुख से ही मित्र का पता लगता है। मित्र का और पत्नी का दुख में ही पता लगता है। तो भाइयों, दुख से घबराना नहीं कभी भी। दुख से रास्ता मिलता है, प्रभु मिलते हैं। और भगवान, ये प्रत्यक्ष है कि भगवान जिसको अपने पास अपने चरणों में बुलाना चाहता है, उसको दुख दे देता है। उसको पता है ऐसे तो ये आने वाला है नहीं। दुख, इसीलिए जिस आदमी ने अपने जीवन में दुख नहीं देखा, उसका जीना व्यर्थ है। उसने जिंदगी की कोई अनुभूति नहीं ली। तो कभी दुख से घबराना नहीं। तुम्हें बहुत बड़ा मौका मिलता है जिंदगी जीने का। जिंदगी कैसे जी जाती है उसका पता लगता है। पैसा तो मैं मानता हूँ जीवन में पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसे के बिना तो अगरबत्ती नहीं खरीद सकते हम। पैसा भी ज़रूरी है, लेकिन पैसा ही सब कुछ है ऐसा नहीं है। पैसा सब कुछ है ऐसा नहीं है। एक सेठ थे, वो सेठ एक सत्संग में, एक संत सत्संग करते थे। उन संत के सत्संग सुनने के लिए जाया करते थे और सबसे पीछे बैठते थे। सेठ था वो, लेकिन सबसे पीछे बैठते थे। और वो ये देखते थे कि स्टेज के ऊपर संत के पास में
कोई लाख रुपए दे रहा है वो आ रहा है, कोई 2 लाख दे रहा है वो आ रहा है, उनकी जय जयकार हो रही है, लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, आज फलाना सेठ आया, आज फलाना सेठ आया, वो पीछे बैठे बैठे देखते हैं कि यार मैं भी सेठ हूँ, मेरे को तो कोई देखता नहीं है, और बाकी सबको सब इतनी बड़ी बड़ी जय जयकार हो रही है। ऐसा क्यों? कि संत तो सेठों के हैं, हमारे तो नहीं है। एक दिन उसने क्या किया, सीधा स्टेज पे गया और 2 लाख रुपए का दान कर दिया, और जैसे ही 2 लाख रुपए का दान किया सभी लोगों की निगाहें उस सेठ की तरफ। 2 लाख रुपए का दान किया। सेठ ने बोला, वाह, कल तक तो कोई मेरी तरफ देखता ही नहीं था, आज मैंने 2 लाख रुपए दान के दिए, आज सब मेरी तरफ देख रहे हैं। सॉरी, आज सभी मेरी तरफ देख रहे हैं। सेठ एकदम व्याकुल हो गया, तिलमिला गया और सीधा संत के पास गया, बोला, संत नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। बोले, मैं रोज़ आपके सत्संग में आता हूँ और पीछे बैठता हूँ, मेरी तरफ कोई देखता ही नहीं है, मैं इस देश का, इस गांव का नामिक सेठ हूँ, मेरी तरफ कोई नहीं देखता, और जो सेठ इतना पैसा दे के जाते हैं सब उन्हीं की तरफ देखते हैं, उन्हीं की तरफ देखते हैं। आज मैंने पैसे दिए, आज मैंने दान किया 2 लाख रुपए का, आज मेरी तरफ देख रहे हैं। संत जी हंसे और बोले, भाई, इसमें तेरी जय जयकार नहीं बोल रहे हो, और ना ही तेरे पैसे की जय जयकार बोल रहे हैं, ये जय जयकार बोल रहे हैं दान की। जो दान करता है उसकी दान की जय जयकार। और दान देना कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आप कमाते हो और आप कैपेबल हो तो आप अपने हिस्से में से कुछ दान कीजिए, डबल होके आता है, डबल होके। जो देना जानता है भगवान उसको देता है, ये परफेक्ट, ये पक्की बात है। आम का पेड़ देखा होगा आपने, आम में कितने आम लगते हैं, और सब आम वो अपना पेड़ सब आमों को दे देता है लोगों को, और अगले साल फिर दोबारा डबल होके आते हैं, फिर वो दे देता है, फिर अगले साल डबल होके आते हैं, क्योंकि वो देता है। आलू ज़मीन में उगता है, वो देता ही नहीं है किसी को। लोग ज़मीन में से उखाड़ लेते हैं, फिर दोबारा आता ही नहीं है, क्योंकि वो देता ही नहीं है, ज़मीन के अंदर छुपा हुआ बैठा हुआ है। मूली है, वो ज़मीन में छुपी बैठी है, वो किसी को नहीं देती, लोग उसको खींच के निकाल देते हैं, दोबारा आती ही नहीं है। तो जो देता है उसके पास दोबारा आता है। ये कितना बड़ा एग्जाम्पल है प्रकृति का, कि जो देता है उसके पास आता है। दान देना सीखिए। दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको आपकी ज़रूरत है। अगर आप उनकी ज़रूरत को समझोगे, भगवान आपको देगा। एक बार करके देखिए। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं, अरे जिसके पड़ोस में खाना नहीं बन रहा और तुम कैपेबल हो, तुम्हारे घर में खाना है, क्या तुम खाना खा सकते हो? तुम्हारे पड़ोस में भूखा बैठा है तुम्हारा पड़ोसी, अगर तुम खाना खाते हो तो फिर तुम इंसान नहीं हो। देना सीखो, देना। जो देता है भगवान उसको 4 गुना देता है, क्योंकि वो भगवान का काम कर रहा है। जिसके पास नहीं है वो तो भगवान को याद करेगा। तो प्रभु सामने तो नहीं आते, प्रभु आप जैसे किसी कैपेबल आदमी को भेजते हैं, भाई उसकी मदद कर। उसको भगवान ने भेजा है, वो खुद नहीं आया है, भगवान ने भेजा है। दान कीजिए, 4 गुना होके आएगा। दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको आपकी बहुत ज़रूरत है, आपका जीवन सफल हो जाएगा। देने वाले को नींद बढ़िया आती है, देने वाले को भूख बढ़िया लगती है, देने वाले की ज़िंदगी के सारे कर्तव्य पूरे होते हैं, और अंत में देने वाले को भगवान स्वयं लेने के लिए आते हैं, और वो मोक्ष को प्राप्त होता है। तो आज एक ही बात बोल रहा हूँ, देना सीखो। आदमी की कोई जय जयकार नहीं होती, किसी सेठ की कोई जय जयकार नहीं होती, किसी के पैसे की कोई जय जयकार नहीं होती। जय जयकार होती है दान की। सेठ तो दुनिया में बहुत हैं, किसकी किसकी जय जयकार होती है आप खुद देख लीजिए। दान करना सीखो,
एक बार करके देखो। अपनी कमाई का कुछ % आप किसी को दो, बहुत मज़ा आएगा। जिंदगी गदगद होने लगेगी, गदगद। आनंद की परिभाषा का पता लग जाएगा। अरे अपनी तो सभी धोते हैं, दूसरे की धो के देखो, आनंद ही अलग आता है। क्यों? आपने उसके कष्टों को दूर किया है। ये हिंदुस्तान है मेरे भाई, इसी पे टिका हुआ है। जब तक घर में कोई संत ना आए चैन नहीं आता। जब तक घर में कोई संत भोजन ना करे चैन नहीं आता। अरे जिसके घर में संत भोजन करके गया उसको और क्या चाहिए यार, क्या चाहिए। भगवान ने भेजा है उसको, आपने नहीं बुलाया। दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कोई किसी को एक गिलास पानी का भी पिला दे। ये उसकी कृपा होती है, वो ही भेजता है। सोच के भेजता है कि वहाँ इसको पानी ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जिसको पानी चाहिए वो भगवान की शरण में ज़रूर जाएगा और भगवान को ज़रूर याद करेगा। तो कभी किसी का निरादर मत करो। ये सोचो कि इसको भगवान ने भेजा है, इसको भगवान ने भेजा है और भगवान कण कण में है। ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्वयं दर्शन हो जाएंगे भगवान के। अगर किसी गरीब को आपने खाना खिलाया तो समझ लो भगवान प्रत्यक्ष आपके पास ही बैठे हुए हैं, उन्हीं की कृपा है। तो गरीबों की मदद करो। आज देश बहुत विपत्ति में है। आपका 1 रुपया 100 रुपये के बराबर होगा। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर देना और लाइक ज़रूर करना, ताकि आने वाले दिन फिर दोबारा आपके सामने किसी दो नए शब्दों के साथ प्रस्तुत होऊंगा। एक लाइक। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। एक बार दान करके देखिए। जय हिंदुस्तान।